है गाड़ी चलती रहेगी, पर गाड़ी के चलाते वक्त कहीं ऐसा ना हो कि कहीं न कहीं कीचड़ में वो जो खारसो रहे खारियों में फंसी जाए, और यदि यह गाड़ी में फंसी गई तो समझे लो तो फिर बहुत मुश्किल की बात है। और गाड़ी कैसा खारसा में फंसे कि અહીં ખેંચો આઈને નીચે જાય હસો હવે તો ઘણા જાય और यो हुए तो यह गाड़ी कहाँ कहाँ फंसी है, अपनी अपनी गाड़ी सबको मालूम है, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में तो फंसी है जन्मजात सबकी, परंतु फिर और कहाँ कहाँ फंसी अनेक प्रकार के नशों में, बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, भांग है, चरस है, अफीम है, शराब है, मांस है, इसमें भी फंसी, जिनमें तन को भी सत्यानाश न, धन को भी सत्यानाश न, परिवार को भी सत्यानाश। और तो धर्म में, जाति में, मजहब में, औरत में, आदमी है, गोले काले, इनमें भी फंसी, जिसमें पूरी दुनिया में जमाने भर के वितंडावाद पैदा हो रहे हैं। ये भी ये गाड़ी फंसने का ही एक तरह का संकेत है, असर है। और इसके लिए बड़े बड़े इस संसार के अंदर संत महापुरुष, ऐसी देवी शक्तियां हुई, उन्होंने भी इस बात को बहुत कहा। मुझे याद आ गया, अभी 14 दिन के लिए एक कार्यक्रम है, जैसे मालवा कबीर यात्रा अपन करते थे, 12-15 साल हो गए, और कबीर महोत्सव का कार्यक्रम दुनिया अकेडमी करते करते 27 साल हो गए। तो वो महोत्सव का कार्यक्रम तो इस बार रखेंगे, परंतु वो अप्रैल में रखेंगे। और वो जो यात्रा थी अलग अलग जगहों पर, शहरों में रखते थे 5-6 दिन के लिए, वो इस बार नहीं रखेंगे, वो ऑनलाइन रख रहे हैं। तो उसमें अभी प्रेम सिंह का कार्यक्रम चल रहा है, आज भी था सुबह और कल भी है, आज रंग उस नाम से है, वो इंटरनेट पर है, यहीं से किया जाता है, जिसमें पूरे देश से और देश के बाहर के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें ऑनलाइन करना पड़ता है, शायद मेरे को नहीं आता, ये छोरे जिनको याद है, ये प्रीतम को याद होगा वैसे, तो उस तरह का है। तो हम ये चाहते हैं शायद कि ये सदगुरु की और संतों की वाणी पूरे जनमानस के बीच में, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करूं कि आप जैसे बुजुर्गों ने इन संतों की वाणी को मौखिक रूप से जिंदा रखा है। और अधिकतर मैंने जो भजन गाए हैं वो मौखिक रूप से, जो लोक में रचे बसे वो भजन है हमारे पास, लिखा लिखी की नहीं है। भजनों में बात लिखा लिखी की नहीं है, देखा देखी की बात है। और आप सब जानते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, न देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन है तो फीकी बड़ी बारात। इसलिए इन भजन को, ये भजन किसी को रिझाने के लिए नहीं है, गाने के लिए, परंतु गाना इसलिए है कि कम से कम वो शब्द की चोट कहीं न कहीं हमारे जीवन में लग जाए और अपने जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन हो जाए। भजन कभी भी कोई मजहब, किसी जाति या किसी संप्रदाय का नहीं होता। भजनों में अनुभव है और अनुभव ही आपका गुरु है। इसलिए कबीर साहब एक जगह पर कहते हैं कि ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु नहीं, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के गजमाही। ये ईश्वर है, ब्रह्म है, आत्म है, परमात्मा है, इसकी वजह से लोगों का सत्यानाश कर दिया है, ऐसा गरीब साहब कहते हैं। आपके अंदर जो हंस है, सोल है, जो आत्मा है, वो आदि युगादि से है, आज भी है, और अपन ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगा। कन्हैयालाल अभी शरीर के रूप में नहीं है, परंतु वो है, आत्मा तो है, उस पिंड में थी जब भी थी, और वो पिंड में नहीं आए तो उसके पहले भी थी। तो इसलिए सदगुरु परमात्मा हमेशा रहा है, रहेगा और है। तो सवाल यह है कि शरीर को हम थोड़ा सजग रखें, अनेक प्रकार के विषयों से थोड़ा बचने का प्रयास करें, एक अच्छी शिक्षा के साथ रहें, और जिस तरह से यहाँ प्रेम और सद्भाव के साथ आज यहाँ पर आप सब हैं, और सभी लोग बिना किसी हदों के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी जाति धर्म और संप्रदाय की बाउंड्री के सब मौजूद हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और हम यही चाहते हैं कि हमारी कुटेव जो भी है, हमारी जो बुराई है, हमारी जो दुर्गुण है, उन दुर्गुण को हम दूर करने का प्रयास करें। बस ये है सत्संग।
सत्संग ये गाना बजाना और लोगों को रिझाना ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब ही ये, मैं ये मानता हूँ कि हमारे अंदर कोई एक सत्य चीज है सबके अंदर, उसका संग करो, बस हो गया सत्संग, हो गया। जिसकी वजह से हम जिंदा है उसको संग करो, उसका एहसास करो, सत्संग हो गया। खाली गाने बजाने से सत्संग नहीं होगा। गाने बजाने से रिझाना हो गए, रिझाने के बाद में फिर और कहीं भी होगा लगी जाएगा। तो एकाली थोड़ा एका पर खुद विचार करो, अलग तो रखने का प्रयास करिए। इसीलिए रूपा भाई भजन में कहते हैं